उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का विवादित बयान, कहा फटी जींस पहन रही महिलाएं, ये कैसे संस्कार। तीरथ सिंह रावत का बयान बटोर रहा सुर्खियां। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार पलट रहे फैसले। पिछले 3 दिनों में उन्होंने 3 अहम फैसले बदले। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी नाराजगी जाहिर की। विकास प्राधिकरण पर लिए गए सरकार के फैसले को सभी का मिला समर्थन। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने भी किया समर्थन, आपने भी जताई खुशी। और खटीमा में वन विभाग और वन निगम की टीम की संयुक्त कार्रवाई, ट्रॉली के साथ सागौन की लकड़ियां की बरामद। 8 सागवान के नग बरामद किए गए। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों के बीच पनपे असंतोष और सत्ता विरोधी लहर को काबू में करने के लिए पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री चेहरे को बदल दिया। सत्ता की कमान त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को सौंप दी। अब उत्तराखंड में बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने के बाद नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने ही पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले एक एक करके पलटते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में उन्होंने 3 अहम फैसले बदल दिए। यह बात त्रिवेंद्र सिंह रावत को हालांकि नागवार भी गुजर रही है, जिसके लिए उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। कोरोना संकट को देखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने हरिद्वार स्नान के लिए श्रद्धालुओं पर 72 घंटों के भीतर कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने के साथ ही अन्य पाबंदियां लागू थी, लेकिन इस फैसले को अब के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पलट दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में राज्य सहकारी बैंक में भर्ती निकाली गई थी, जिसे तीरथ सिंह रावत ने भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया और नए सिरे से भर्ती करने की बात कही जा रही है। वहीं अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सत्ता पर काबिज होते हुए उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर पुनर्विचार का रास्ता भी खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि 4 धाम देवस्थानम एक्ट को लेकर पुनर्विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के इस रुख के बाद उनके कैबिनेट सहयोगी भी 4 धाम देवस्थानम एक्ट के विरोध में खुलकर बोलने लगे हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले अचानक मुख्यमंत्री बनने पर चर्चा में रहे, तो अब तीरथ सिंह रावत अपने बयानों के कारण चर्चा में हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अब बयान दिया है कि आजकल महिलाएं फटी जींस पहनकर चल रही हैं। क्या ये सब सही है? ये कैसे संस्कार है? दरअसल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक कार्यशाला का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं, ये अभिभावकों पर निर्भर करता है। इसी दौरान उन्होंने एक वाकया सुनाया। मुख्यमंत्री ने कहा, जब वो जहाज से एक बार उड़ान भर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बिल्कुल पास में ही बैठी थी। वो फटी हुई जीन्स पहनकर बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि बहन जी कहाँ जाना है, तो महिला ने जवाब दिया कि दिल्ली जाना है। उनके पति जेएनयू में प्रोफेसर हैं और वो खुद एनजीओ चलाती थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आगे कहा कि मैंने सोचा, जो महिला खुद एनजीओ चलाती हो और फटी हुई जीन्स पहनती हो, वह समाज में क्या संस्कृति फैलाती होगी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसा नहीं होता था। यहाँ अपने संबोधन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नशा समेत तमाम विकृतियों से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें संस्कारवान बनाना होगा। साथ ही हमें पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कारित बच्चे जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होते। तीरथ सिंह रावत बोले कि चिंताजनक बात यह है कि हमारे देश के युवा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान में सिर्फ सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं हो सकते। इसके लिए सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और समाज के गणमान्य लोगों को भी आगे आना होगा। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था। मैं किसी कार्यक्रम में था। अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ 2-3 जब लोग थे। मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था। तो मन में सब ने 1-2 मेरे साथ जो
दिल्ली से थे, बोला करवा चौथ है, जाना तो है, साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा भी चलो भाई, तो हमने भी टिकट, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, शोभा की बगल में बैठी है, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैंने कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? आज ये जिस तरह का भौतिकवाद की चकाचौंध में आज का यहाँ का नौजवान, और नौजवान ही नहीं तो युवतियां भी भाग रही हैं उस होड़ में, उस दौड़ में, और जो उन्होंने देखा वही करने लगते हैं, जो सुना जो देखा। तो जो आजकल यहाँ टीवी हमारे सामने आ गया है, फोन हाथ में हो गए बच्चों के, उसका एक परिणाम है, दुष्परिणाम भी है, अच्छा भी है, दोनों है, लेकिन उसको गाइडेंस देना परिवार में किस प्रकार का वातावरण है, स्कूल से नहीं होने वाला है। स्कूल में बच्चा 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा रहता है, बाकी शेष अधिकतम घंटे माँ बाप के पास बिताता है। वो अभिभावक क्या संस्कार दे रहा है? अभिभावक में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, जो पढ़ाने वाला टीचर वह भी अभिभावक में आता है, हर कोई अभिभावक में आता है, बच नहीं सकता। मैं अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहा हूं, खान पान किस तरह का, रहन सहन किस तरह का, वो क्या देख रहा है, वो जो देखता है वो करता है। स्कूल में किताबी ज्ञान शिक्षक ने दिया है, लेकिन मैंने कहा संस्कार घर से होते हैं। आज इसलिए बिगड़ रहा है कि घर में संस्कार का अभाव है। दिए तेरे जेब में, और आगे जाके मिला तो शाम को नालियों से उठाना हमको पड़ता था, बड़ा अच्छा प्रोफेसर लेक्चरर, क्या सीखेंगे आप? ये जो वातावरण, ये अंग्रेजी का, अंग्रेज बढ़िया कुशोरमा दौड़, और वो हमारी तरफ भाग रहा है। बड़े आदमी नहीं कहलाएंगे ना, अभी तो छोटे आदमी बन गए, पहले बड़े थे, पीते थे, खाते थे, अभी उल्टा आ गए। लेकिन ये अच्छा है या वो अच्छा था? ये अच्छा है। इसलिए संस्कार, बाकी कुछ नहीं। घर में बच्चों को संस्कार दो, उसको पढ़ाई कोई भी है, और जिसमें संस्कार है वो कहीं फेल नहीं हो सकता है। कितना भी अंग्रेजी घुटा लो, अंग्रेजी से कोई संस्कार, कोई बड़ा आदमी नहीं बनने वाला है। मैं जानता हूं कि अंग्रेजी वाले को भी, हिंदी मीडियम वाले को भी, मैंने लखनऊ भी देखा, मैं वहां भी रहा हूं विधान परिषद के अंदर, मैं आज दिल्ली में भी हूं पार्लियामेंट के अंदर, मैं आज उत्तराखंड के अंदर भी हूं, मैंने तीनों पार्लियामेंट देख लिया। वहां यदि कोई आईएएस और ब्यूरोक्रेट अधिकतम है, हिंदी मीडियम का है। बहुत अच्छा। और आपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,